भी ये सवाल है कि एनसीईआरटी इनफ है कि नहीं, क्या हम लोग एनसीईआरटी पढ़ के नीट क्रैक कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। आज इस सेशन में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी आपकी प्रिपरेशन के लिए इनफ है या नहीं। ठीक है, तो चलो इसी बात पे शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, आई एम अपेक्षा सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड आई वुड लाइक टू वेलकम एवरीवन इन दिस वंडरफुल सेशन। सो इस सेशन में डेफिनेटली आप थंबनेल से देख सकते हो या फिर पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो कि किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या है कि बच्चों के बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि मैम आप मुझे बताओ कि अगर मैं बायोलॉजी में मुझे इतने मार्क्स चाहिए, मुझे फुल मार्क्स चाहिए, मुझे 300 प्लस चाहिए, तो क्या मैं एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ के इतने मार्क्स ला सकता हूं या ला सकती हूं? तो इसके दो जवाब हो सकते हैं। इसके दो जवाब होते हैं। पहला, अगर आप नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपके पास अब 6-7 महीने बचे हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना चाहिए, तो आई वुड रिकमेंड कि आप एनसीईआरटी ही पढ़िए। दूसरा, अगर आप नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ चीजें पढ़िए। ठीक है, अब उन कुछ चीजों में क्या क्या है उसकी हम लोग बात करेंगे, राइट। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन का जो आंसर मैंने दिया कि अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एनसीईआरटी ही पढ़िए। देखो, अभी आपके पास टाइम कम है और आपको फुल मार्क्स नहीं चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि मैम मैं एनसीईआरटी पढ़ के नीट क्रैक करना चाहता हूं, तो मतलब आप कहीं ना कहीं 300 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए। ठीक है, बट अगर आप नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप उनमें से हो जिसको पूरे फुल स्कोर चाहिए 360 आउट ऑफ 360, तो मैं तो आपको बोलूंगी कि आप बिल्कुल एनसीईआरटी के अलावा भी चीजें पढ़िए। आपने सुना होगा टॉपर्स बोलते हैं कि मैम हम लोगों ने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा है, हम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ के सिर्फ नीट में 360 आउट ऑफ 360 लेकर आए हैं। ऐसा नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे आखिर में वो चीजें होती कौन कौन सी है जिसकी वजह से पूरा एक परफेक्ट स्कोर आप 360 आउट ऑफ 360 कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो, राइट। चलो, तो पहली चीज जो होती है आपको एक ऐसा टीचर ढूंढना पड़ेगा। अब टीचर मतलब देखो, एनसीईआरटी एक ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड बुक है। मतलब उसके एक पैराग्राफ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको 4 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे रेफरेंस बुक से। ठीक है, तो उसका क्या करना है, मतलब आपको एक ऐसा एजुकेटर या ऐसा टीचर ढूंढना है जो ये वाला काम, 4 पेजेस वाला काम वो करे और आपको अच्छे से एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स करवाए, राइट। ठीक है, मतलब 4 पेजेस वाला काम अगर आपका एजुकेटर या टीचर कर लेगा तो आपका काम वो आपको अच्छे से एकदम मस्त फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में एनसीईआरटी समझा देगा। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि एनसीईआरटी इज लाइक 4 लाइनें हैं और 4 लाइनों में इतना इंफॉर्मेशन है कि आप पढ़ तो सकते हो, समझ भी सकते हो, बट उसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको वो एक टीचर उस टीचर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं दूसरी बात की बात करूं तो जैसे जैसे अभी आप लोगों ने नीट 2024 में देखा होगा कि सिलेबस चेंज हो गया, राइट। सिलेबस चेंज हो गया, फिर उसके बाद एनटीए स्कैम हो गया, और जैसे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हर साल बढ़ते हैं, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीट 2025 में भी और ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे। ठीक है, अब सबकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है। मतलब इतनी ज्यादा अच्छी हो गई कि अभी हम लोग देख सकते हैं कि कितने बच्चे 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर रहे हैं। तो आप ये मान सकते हो कि देखो, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग है। अगर आप उसमें परफेक्ट स्कोर ला सकते हो तो ये दोनों सब्जेक्ट में कहीं आसपास भी रह जाओगे तो आप 680 प्लस का टारगेट अचीव कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि 2025 में जो कट ऑफ्स है, अभी कट ऑफ्स तो आपने देखी होगी, पता चल गया होगा क्या चल रहा है।
बट आप इसको अगर 2025 के बारे में देखोगे तो मतलब समझ जाना कि आपकी कट ऑफ कहाँ जाने वाली है। उस हिसाब से 685 तो आप फाइनल करके रखो, इतना स्कोर तो आपको लाना ही पड़ेगा। तो मतलब आपको 360 यहाँ पे आना चाहिए, तभी आप वो परफेक्ट स्कोर अचीव कर पाओगे और मेडिकल कॉलेज अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले मैंने जैसे बताया, आपको एक अच्छा टीचर ढूंढना है। ठीक है, आपके पास ऑनलाइन में बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स करवाए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, मतलब उस पेज में से, उस कॉन्सेप्ट में से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो करवाए। ठीक है, दूसरा आपको करना है, उनसे पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको नोट्स बनाने हैं उस लेक्चर के। अब आपने जब वो नोट्स तैयार कर लिए, नोट्स तैयार करने के बाद अब आप एनसीईआरटी पढ़िए। जब आप अब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको वो थोड़ा आसान लगेगा, आपको समझ में आएगी चीजें, पहले भी आएगी बट अभी बहुत अच्छे से आएगी, बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट उस टीचर ने पहले ही क्लियर कर दिया, राइट। ठीक है, तो अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। तो क्या होता है, एग्जाम तो आपका ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए आपको इतने क्वेश्चंस लगाने, मतलब क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा लिया या आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाना है। अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि मैम क्या पेपर एनसीईआरटी में से आएगा, तो डेफिनेटली यस, बट उसको पढ़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एक ऐसा एजुकेटर चाहिए जो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से याद करवा दे, बिकॉज याद करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आपको चीजें याद हो गई तो आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो अब आपको सॉल्व करने क्वेश्चंस, तो अगर आपके सॉल्व होंगे तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नहीं हो रहा है, जहां पे गलत हो रहा है आप जाके देखो कि कहां पे, कौन से टॉपिक में मेरा क्वेश्चंस गलत हो रहा है, और उसी टॉपिक में जाके उसको दोबारा से पढ़िए, फिर दोबारा क्वेश्चंस सॉल्व करिए। तो इस तरीके से आप एनसीईआरटी की हेल्प लेकर एक परफेक्ट स्कोर 360 आउट ऑफ 360 खड़ा कर सकते हो, ताकि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी इतने आसपास के स्कोर्स भी आ जाए। बिकॉज आई नो नीट एस्पिरेंट्स के लिए थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा हो जाता है, बट बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हो। और आगे आने वाले जो कट ऑफ्स है, और मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो पेपर होगा बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट अपने एनसीईआरटी के इतना क्लियर करना है कि रात को अगर आपको 2 बजे भी कोई उठाए और पूछे कि इसका आंसर क्या है, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आप एक बार अप्लाई करिए, देन आपको पता चलेगा कि मैम जो बोल रही थी वो बिल्कुल सही बोल रही थी। क्या क्या बताया मैंने, हम लोग एक बार देख लेते क्या क्या मैंने बोला। एक, आपको टीचर ढूंढना है जो आपको एनसीईआरटी बेस्ड अच्छे से समझा दे, अच्छे से डायग्राम्स बनवा दे, अच्छे से फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको एनसीईआरटी याद करवा दे। दूसरी चीज है आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। पहले जाओ नोट्स बनाने, लेक्चर पढ़ा, नोट्स बनाया, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े या जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो आपको आ गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको एक्स्ट्रा करनी है, मतलब एनसीईआरटी पढ़ने के अलावा भी ये सारी चीजें करनी है, तब जाके आप वो 360 आउट ऑफ 360 स्कोर खड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज आप ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले कि क्या क्या हमें करना है टू स्कोर परफेक्ट 360, राइट। ओके, चलो इसी बात पे सेशन को एंड करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।